तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आपको नया ट्रैक्टर खरीदते समय क्या क्या बात को ध्यान रखना चाहिए और एक नया ट्रैक्टर खरीदते समय आपको कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। तो नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुल ऐसे 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आप एक बढ़िया अपने लिए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें वो है ट्रैक्टर एचपी, यानी कि जब भी आप एक नया ट्रैक्टर खरीदें तो आप पहले से ये डिसाइड करें कि कितने एचपी का, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हमको खरीदना है और रियलिटी में कितने एचपी के ट्रैक्टर की हमको जरूरत है। और दूसरे नंबर पे है कितने एचपी के ट्रैक्टर की आपको जरूरत है, यानी कि अगर आपको सिर्फ अपने खेत में जुताई करनी है या फिर ट्रैक्टर से माल ढोना है तो आप 40 एचपी के अंदर ट्रैक्टर लीजिए, वो आपके लिए बहुत है और आपको बेटर पावर एफिशिएंसी भी देंगे और आपको तेल की बचत भी होगी। और अगर आपको उससे रोटावेटर चलाना है या फिर थ्रेशर चलाना है, फिर भारी भरकम उससे आपको काम करना है, पीटीओ से हो गया, तो आप कोशिश करिएगा कि 40 एचपी के ऊपर लीजिएगा और 60 एचपी तक के लिए आपको सफिशिएंट है। और उससे भी ज्यादा आपको काम करना है तो 60 एचपी के ऊपर भी आप जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे वेट, आपके ट्रैक्टर किसी भी कंपनी के लीजिए, पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उस ट्रैक्टर का वेट बैलेंस बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ट्रैक्टर का वेट बैलेंस बढ़िया नहीं रहेगा तो उसमें हाई पावर होने के बाद भी वो ट्रैक्टर बढ़िया से वर्क नहीं कर पाएगा। और चौथे नंबर पे है साइज। आपके ट्रैक्टर के साइज से ही डिसाइड होगा कि आप कितना वेट खींच रहे हैं, यानी कि अगर आपके खेत से भारी भरकम सामान आपको कहीं और ढोना है तो आपके ट्रैक्टर का साइज आपका सही होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने हैवी लोड को खींचना है तो एक बढ़िया साइज का ट्रैक्टर आपको जरूरत है। तो 5वें नंबर पे है लिफ्ट कैपेसिटी। आपको लिफ्ट कैपेसिटी देखना जरूरी है। आजकल कई ट्रैक्टरों में 2000 केजी तक की लिफ्ट कैपेसिटी भी आती है, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना लिफ्ट और आपको कितना लिफ्ट आपको हाइड्रोलिक से वर्क लेना है, इसके बारे में आप पहले से ही सब कुछ जान लीजिए। और 6ठे नंबर पे है 4 व्हील ड्राइव। आजकल देख रहे हैं कि 4 व्हील ड्राइव के ट्रैक्टर बहुत प्रचलन पे चल रहे हैं, उसका होना जरूरी है। असल में होता क्या है, जब हम मिट्टी वाले सतह में फंस जाते हैं या फिर दलदली जगह पे ट्रैक्टर में फंस जाता है तो हमारे चारों टायर पे अगर पावर रहेगी तो वो ट्रैक्टर खेत से आसानी से निकल सकेगा और बढ़िया माइलेज भी दे सकता है। यानी कि अगर ट्रैक्टर में हम लोग हैवी लोड जोड़ते हैं तो उसको 4 व्हील ड्राइव अच्छे से खींच पाएगा, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन चारों टायर में रहते हैं। और 7वें नंबर पे ही रीसेल वैल्यू। कई ट्रैक्टर होते हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, बहुत अच्छी उसमें परफॉर्मेंस भी देते हैं, पर आपको बेचते समय उसका सही दाम नहीं मिलता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट में किस ट्रैक्टर का रीसेल वैल्यू बढ़िया है, उसी हिसाब से आप ट्रैक्टर की परचेजिंग करिए। तो ये कुछ 7 पॉइंट थे जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए नया ट्रैक्टर खरीदते समय। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप एक नया ट्रैक्टर बढ़िया से खरीद सकेंगे। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। तो ऐसे मेरी वीडियो बने रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।